भैया सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप मूवी नहीं देखे हो तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि मैंने मूवी देख ली है और वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो भैया सिकंदर मूवी में सबसे पहले तो अपने भाई का ओरिजिनल नाम है संजय राजकोट, लेकिन जितना मुझे पता है और जितना मैंने गूगल रिसर्च किया है, राजकोट सिर्फ जगह का नाम है, राजकोट कोई सरनेम नहीं है। तो कैसे? बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहां के लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम रख दिया हो संजय राजकोट, वो तो ठीक है। लेकिन मुंबई में जो उनका वांटेड का पोस्टर छपा है उसमें तक उनका नाम संजय राजकोट लिखा है, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो असली नाम लिखा होता है ना, तो यहाँ पे संजय राजकोट क्यों लिखा है भाई? और चलो एक बार नाम को साइड हटाओ, यहाँ पे भाई की पहचान में लिखा है कि उनकी हाइट 5 फुट 10 इंच है और कानों में बालियां है, ये तो ठीक है। लेकिन नीचे इनकी सर्वेंट की पहचान में क्या लिखा है कि इनकी 5 फुट 11 इंच है और इनकी काली आंखें हैं। काली आंखें हैं, नहीं मतलब कितनी अलग चीज लिखी है भाई। नहीं, अगर इसकी पहचान में ये लोग ऐसा लिख देते कि उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं है तो फिर भी ठीक था। अब आंखें देख के थोड़ी बैठे रहेंगे कि उसकी आंखें काली है कि नहीं, जिसमें भी ये तो और कुछ नहीं है भाई, इसकी पहचान तो और जोरदार लिखी हुई है। ऊंचाई 6, 1 लंबा मांसल शरीर, 1 नाक और गर्दन के पास तिल है। नहीं थैंक यू यार बताने के लिए कि बंदे की 1 नाक है, वरना मैं तो जनरली 2-4 नाक वालों से ही मिलता हूँ। ये बच्ची सेल्फी ले रही है और फ्रंट कैमरा तरफ से तो इसने फोन पकड़ रखा है, मतलब फ्रंट कैमरा के सामने तो इसने हाथ रखा हुआ है, तो फोटो आ भी रही होगी। इनफैक्ट फोन को इतना सामने रखी हुई है कि कैमरे में, फ्रंट कैमरे में तीनों अच्छे से आ भी नहीं रहे होंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, कोई फोटो वोटो नहीं ले रहे। जब ये दोनों इस फंक्शन से निकल रहे होते हैं तब रश्मिका को पहले से पता चल जाता है कि सिकंदर पे अटैक होने वाला है, लेकिन भाई ये और महान, सिकंदर को बताती ही नहीं है कि उस पे अटैक होने वाला है, उसको पता चल चुका है और ये उल्टा कार में बैठ के टाइम पास कर रही है, अजीबोगरीब उससे सवाल कर रही है, बंदों को लोकेशन भेज रही है। नहीं भाई तो सीधा सीधा बता देती, पहले ही बता देती। नहीं, सिकंदर को पहले बता देती कि उस पे अटैक होने वाला है तो कौन सा वो गुस्सा करता उस पे। मूवी की स्टार्टिंग में जब ये प्लेन वाला सीन आता है जिसमें ये विलन इस लड़की को परेशान कर रहा होता है तो सिकंदर उठ के आता है, उसको बहुत मारता है। लेकिन वो सब तो ठीक है, मेरा एक सवाल है कि सिकंदर यहाँ प्लेन में अकेला क्यों था? अगर आपने पूरी मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि सिकंदर के ये जो बंदे हैं थ्रू आउट द मूवी, शुरू से लेके एंड तक उसके साथ ही थे, चाहे सिकंदर कहीं भी जाए। तो भाई अभी ये प्लेन में अकेला कैसे है? इसके बंदे लोग कहाँ हैं? एंड सिकंदर जब इसे मारने वाला होता है और जैसे ये बात हॉस्टेस को पता चलती है तो वो और स्माइल करके अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई सीट बेल्ट लगा लो, टर्बुलेंस होने वाला है प्लेन में। नहीं, सबसे पहले तो मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है प्लेन के अंदर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो प्लेन में टर्बुलेंस तो नहीं होना चाहिए यार। और इसको तो हटाओ, दूसरी बात ये है कि भाई ये टेंशन में ही नहीं है, मतलब प्लेन में टर्बुलेंस होना मतलब कितनी बड़ी दिक्कत की बात है, ऊपर नीचे कुछ हो गया, कुछ दिक्कत हो गई तो। लेकिन नहीं, अभी सलमान भाई यहीं पे खड़े हुए, लेकिन अगले ही पल वहां से गायब हो गए और अगले ही पल वापस से प्रकट हो गए। फिर अपने सिकंदर भाई साहब कुछ समय बाद मुंबई के लिए निकल रहे होते हैं उन लोगों से मिलने जिनको उनकी वाइफ का ऑर्गन्स डोनेट हुआ है। और कमाल की बात ये है कि अपने सिकंदर भाई साहब रेलवे स्टेशन आए हुए हैं, ट्रेन से जा रहे हैं मुंबई, ट्रेन से। भाई इतने अमीर हैं, चलिए लाख रुपए ऑटो वाले को टिप दे देते, करोड़ों रुपए खर्चा कर देते ताकि पॉल्यूशन से किसी की तबियत ना खराब हो, वो ट्रेन से क्यों जा रहे हैं? तो अपने प्राइवेट जेट से जाना चाहिए भाई। जिसमें जैसा मैंने अभी बताया, यहाँ पे सिकंदर भाई साहब इस टैक्सी वाले को लाख रुपए टिप दे देते। इसमें पीछे बैठे सरमन जोशी उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ तक आने का भाड़ा देना है, टैक्सी खरीदनी नहीं है। नहीं, मुझे पहले कोई ये बताओ, लाख रुपए में कौन सी टैक्सी आती है भाई? इनफैक्ट लाख रुपए में 3 पहिया ऑटो भी नहीं आता है आजकल। और भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिकंदर भाई कितने अच्छे हैं, लाख रुपए टैक्सी वाले को टिप दे दिए, तो नहीं भाई, होशियार है, एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कैसे मैं बताता हूँ। भाई ने इसको लाख रुपए टिप दिया, उसके बाद इसकी टैक्सी की जो मारी है भाई ने, मतलब फुल स्पीडिंग करना, इधर उधर ठोकना, टैक्सी को हवा में उड़ाना, लात मार के टैक्सी का गेट तोड़ देना, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है भाई। लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने उसकी 4 लाख की टैक्सी की। एंड भाई जब इसे नोट दे रहे थे तब नोट का ये वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे नीचे की तरफ है। बाय द वे मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हो गया यार। अब वो क्या है आप मेरे पर्सनल चैनल पे ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर सभी ने हाथ जोड़ रखा है, इनफैक्ट सलमान भाई तक ने हाथ जोड़ रखा है, लेकिन इसी ने हाथ नहीं जोड़ा हुआ है। नहीं मतलब भाई सलमान भाई तक ने हाथ जोड़ रखा है और इसने नहीं जोड़ा है। नहीं समझ के क्या रखा है अपने आप को? नहीं, ये जानता नहीं है सलमान भाई को। सलमान भाई कौन है? सलमान भाई को अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पे प्रपोज करना था, जिसके लिए उन्हें नील डाउन होकर उनको प्रपोज करने का मन था, लेकिन उसमें भी उन्हें नील डाउन ना होना पड़े इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए का खर्चा किया, इतने सारे ड्रोन्स का एक ड्रोन का शो करवाया और आखिर में जाके ड्रोन से नील डाउन करवाया और खुद पॉकेट में हाथ डाल के साइड में खड़े हुए। नहीं मतलब यहाँ पे भी भाई फुल स्वैग में पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हुए, नील डाउन तक नहीं हुए। और इस बंदे की हिम्मत देखो, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ा हुआ। जोड़ भाई। एंड वन मोर थिंग, जब भाई रश्मिका को यहाँ तक लेकर आते हैं तब पूरा ग्राउंड खाली था, लेकिन जैसे ही अपनी आंखों से हाथ हटाती है पूरे ग्राउंड में ड्रोन ही ड्रोन प्रकट हो जाते हैं। आपने ट्रेलर में ये 1 सेकंड का सीन देखा होगा जिसे सलमान भाई काजल को देख के ऐसा एक्शन करते हैं, एंड एग्जैक्ट यही 1 सेकंड का सेम सीन मूवी में भी है, बट क्यों है पता नहीं, कोई पर्पस ही नहीं है इस सीन का। मतलब ये मूवी में देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ट्रेलर काटने के लिए, ट्रेलर में कुछ अलग दिखाने के लिए इन्होंने ये सीन डाल दिया, बाकी मतलब लिटरली कुछ नहीं है इसका। जिस तरह से भाई ने इस भाले को लात मारा है ना, इसे ऊपर तो नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं लेकिन कोई नहीं, भाई ने मारा यार, मतलब भाई ने बोला आने का तो आने का।
भाई ने बोला करने का तो करने का। अभी इस बंदे ने अपने राइट हैंड में तलवार पकड़ रखा है, जो कि अगले ही पल उसके हाथ से गायब हो गया। भाई पूरी ताकत से चेन को ऐसे करके एक्शन करते हैं जिसे दूसरी तरफ चेन पकड़े हुए लोग हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ बीच में चेन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं आया, तो हवा में कैसे उड़ गए? जिसमें इस राइट वाले ने तो ढंग से चेन पकड़ भी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी हवा में उड़ गए। और भाई इसको तो फिर भी हटाओ, पीछे इस तरफ और इस तरफ तीन तीन जो ये लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने तो चेन पकड़ भी नहीं रखा है, दूर दूर तक इनके चेन है भी नहीं, लेकिन फिर भी उड़ गए ये लोग, भाई को रिस्पेक्ट देने के लिए शायद। लेकिन फिर भी इन तीनों के उड़ने का मतलब ही नहीं हुआ यार, मतलब कार से तो टकराए नहीं, पर्पस ही पूरा नहीं हुआ, वहीं उड़ के वहीं गिर गए। जिसमें ये सामने वाले का कांच पहले ही फूट गया, इसके टकराने के 1 सेकंड पहले से ही। लेकिन पीछे के ये तीनों तो कार से टकराए भी नहीं यार, पर कांच फिर भी फूट गया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। फिर जैसे ही मूवी में ये वाला सीन आता है और रश्मिका गाना चालू करती है, आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया। मतलब ये सीन बहुत बढ़िया चल रहा था, रश्मिका एकदम इमोशनली उनसे बोल रही थी कि मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए, तब तक एकदम बढ़िया था। लेकिन जैसे ही वो गाना चालू करती है, पूरे सीन की धज्जियां उड़ जाती है। मतलब मुझे वहां पे लिटरली ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो भाई तुम रश्मिका की ओरिजिनल आवाज वहां रख देते, उससे ओरिजिनली गवा देते। कौन सी सिंगर से गवा दिए भाई, इतना बकवास कोई मतलब रिव्यू नहीं किया कि कितना बकवास लग रहा था ये। फिर इस जन्म में इनफैक्ट वॉइस तक मैच नहीं हो रहे भाई, मतलब यहाँ पे रश्मिका ने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रही है, लेकिन पीछे गाना फिर भी बज रहा है। सबसे पहले तो ये लोग इतने ही अजीब सब पोजीशन बना लिए हैं, खैर वो तो हटाओ, लेकिन इसमें भी पीछे ये जो 2 लोग खड़े हुए हैं, इनका लिटरली कोई मतलब नहीं है। नहीं, इन्होंने कोई थॉर का हथौड़ा थोड़ी पकड़ रखा है जिसको पकड़ने के लिए पीछे और 2 लोगों की जरूरत है। नॉर्मल भाला पकड़े हुए भाई अकेले भी पकड़ सकते हैं, जिसमें अभी तो ये सभी भाले एकदम चकाचक एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन वही अगले ही सेकंड दूसरे एंगल से देखने में पूरे खूना खून हुए पड़े हैं। जिसमें भैया सिर्फ भाई के आने की देरी थी, भाई से लगते ही 15-15 बंदे ऐसे ही पॉपकॉर्न के जैसे फुट फुट के उड़ रहे हैं। नहीं मतलब क्यों भाई, क्यों उड़ रहे हैं ये लोग फोकट में? भाई ने भाला पकड़ रखा है, भाला लगने से बंदे थोड़ी हवा में उड़ते हैं, जिसमें भी 1-2 उड़ते तो समझ भी आता है, एक साथ 15-20, वाह। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें अभी जो मैं सबसे बड़ी मिस्टेक में बताने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सुन के सलमान भाई के फैंस मेरा कचूमर निकालने वाले हैं, लेकिन भाई जो है सो है। तो भैया अगर आपने पूरी मूवी देख रखी है तो उसमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक में अगर आपने सलमान भाई का शक्ल देखा है तो लिटरली उनकी आंखें ऐसी है, पूरी मूवी के दौरान ऐसा लग रहा है कि वो बस सो के उठ के आ रहे हैं और शूट कर रहे हैं, सो के उठ के आ रहे हैं और शूट कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी सीन हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाली सीन हो, रोमांटिक सीन हो, रोमांटिक ऐसा नहीं फिर चाहे वो कोई भी सीन हो, या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, या फिर रोमांटिक सीन चल रहा है, या फिर कोई ड्रामा चल रहा है, और एक बार तो इन सबको साइड हटाओ, एक्शन सीन तक में मतलब भाई ऐसे मुक्का मार रहे हैं और उनकी आंखें ऐसी है, अब देख के मेरे को फील ही नहीं आ रहा कि वो एकदम मन से मुक्का मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस मजबूरी में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस सीन में आप देखो, जब वो विलन को ये डायलॉग मार रहे होते हैं कि मैं MLA MP तो बन ही जाऊंगा, ऐसा कुछ डायलॉग, तब वो जब बोल रहे हैं उनकी आंखें देखो, लिटरली उनकी आंखें नहीं खुल रही है भाई। नहीं यार मतलब ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि एज हो रही है तो बहुत ज्यादा कूद फान करके एक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां पे वो थोड़ा एफर्ट डाल के उस सीन को बढ़िया कर सकते हैं। भाई मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भाई का पहले ही बता रहा हूं, प्लीज नीचे गाली गलौज मत करना, जो मुझे लगा वैसा मैंने बोल दिया। प्लस इस पे मैंने बहुत अच्छे से बात की है अपने अनवांटेड आदमी वाले चैनल में, जिसमें मैंने रिव्यू अपलोड किया है, चाहो तो आप देख सकते हो। सो हाँ भाई, यही था सबसे बड़ा मिस्टेक, एंड ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर आपने अभी तक भी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। और इस वीडियो में 15,115 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।